नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 16/1/2023 को जो आपका यहाँ पर एसएससी का जो शिफ्ट फर्स्ट के अंदर जितने मैंने कुछ पूछे गए थे आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरह के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो के लास्ट में हमें ये बात जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा एंड दोस्तों आपको सॉल्यूशन कैसे लगे। आप जो इस वीडियो के लास्ट में हमें ये बात जरूर बताना। तो बिना किसी तरह के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर 2/5, 4/15 और 6/25 का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम क्या होगा। देखो किस प्रकार से निकालोगे। जब भी आपसे यहाँ पर एलसीएम या एचसीएफ पूछा जाए तो दोस्तों जो भी आपसे यहाँ पर चीज़ पूछा जा रहा है उसको यहाँ पर सबसे जो आपका अंश में जो आपको नंबर दिया हुआ है ना तो उनका तो आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर एचसीएफ पूछा जाता तो एचसीएफ निकालते। अब चूँकि यहाँ पर एलसीएम पूछा है तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर एक ऐसा नंबर आएगा एलसीएम जो कि इन तीनों डिजिट से यानी कि 2, 4 और 6 से कटने वाला होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। ऐसा नंबर आना चाहिए। तो दोस्तों 2 से आपका 5 नहीं कटेगा तो इसका आंसर नहीं हो सकता। 2 से 11 भी नहीं कटेगा तो इसका आंसर नहीं हो सकता। 2, 4, 6 तीनों से यहाँ पर 12 कट जाएगा तो ये वाला आंसर हो सकता है। बात करें बट्टे में नीचे यहाँ पर नीचे वालों का निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ कैसे निकालोगे। 5, 15, 25 यानी कि सब में क्या कॉमन है। आप बोलोगे 5 कॉमन है तो 5 बट्टे में आएगा यानी कि 12/5 करेक्ट आंसर होगा। अगला, एक मेहमान व्यापारी जो है वो 250 ग्राम के बजाय 200 ग्राम वजन का उपयोग करता है तो उसका लाभ परसेंट कितना है। देखो किस बार सॉल्व करोगे। इसका यहाँ पर कॉस्ट पे आ जाएगा, यहाँ पर ही सेलिंग पर आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 250 ग्राम के बजाय ग्राहक को बोल रहा है 250 ग्राम दे रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में 200 ग्राम दे रहा है यानी कि 50 ग्राम कम दे रहा है। कितने पर 200 पर इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा। 2 कट गया। यहाँ पर इसको काटोगे 25% आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला, एक डीलर ने किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है एक किसी वस्तु का जो यहाँ पर मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया और 20% छूट देकर बेच दिया तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। देखो मान लो कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपये था। 45% अधिक यानी कि 145 पे बेचा उसको यानी कि 145 उसकी एमआरपी कर दी और उस पर उसने यहाँ पर कितने परसेंट छूट देती। 20% की छूट देती। ठीक है, यानी 20% छूट मतलब कितना हो जाता है। आप लोग 1/5 की यानी कि 5 पर 1 रुपये की छूट देती यानी कितने में बेचा हुआ माल। आप लोग 4/5 में बेचा हुआ। सॉल्व करोगे तो 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 होता है। 5 नाम 45, 29 इंटू 4, 3 चौक 12 होता है। 120 में से 4 कम करूँगा तो यहाँ पर कितना बचेगा। यहाँ पर आप लोग 116 बचेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी कि 100 का जो फाइनल आपका माल है वो कितने में बिक रहा है 116 में बिक रहा है यानी कि कितने परसेंट का प्रॉफिट है आपको। आप लोग 16% का प्रॉफिट है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। अगला, कि यदि किसी व्यक्ति जो है यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 18 किलोमीटर नौकायन करता है यानी कि नौका से यहाँ पर क्या करता है चलता है वोट के द्वारा चलता है तो हर बार 3 घंटे लगते हैं। तो धारा की चाल ज्ञात करनी है। देखो कुछ नहीं करना। विपरीत दिशा में यानी कि एक्स माइनस के वाई की डायरेक्शन के हिसाब से उसको 15 लग रहा है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। और धारा की दिशा में यानी कि एक्स प्लस वाई के हिसाब से वो 18 किलोमीटर की यहाँ पर यात्रा करता है। हर बार उसे कितने घंटे लग रहे हैं। आप लोगों को 3 घंटे लग रहे हैं यानी कि यहाँ पर इसका वैल्यू कितनी आएगी। आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 5 किलोमीटर पर आवर यानी कि उसकी यहाँ पर धारा की प्रतिकूल दिशा में स्पीड कितनी हो जाएगी। आप लोग 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में बात करें यहाँ पर धारा के अनुकूल दिशा में जा रहा है तो भी उसको 3 घंटे लग रहे हैं यानी कि उसकी यहाँ पर धारा के अनुकूल दिशा में कितनी स्पीड हो जाएगी। आप लोग यहाँ पर 3 से 18 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपसे बोला जा रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करो। जब भी आपके पास ऐसे इक्वेशन आए तो दोस्तों वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं एक में से दूसरे को घटा देते हैं। अगर 6 में से 5 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बचेगी 1 बचेगी। और 1 के अंदर हम कितने का भाग दे देते हैं 2 का भाग दे देते हैं यानी कि कितनी वैल्यू बचेगी। आप लोग 1/2 किलोमीटर पर आवर उसकी धारा की स्पीड आएगी यानी क्या आ जाएगी यहाँ पर उसकी जो वेव है उसकी आ जाएगी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अगला, 70 रुपये किलो वाले चावल के एक बैग में दो अलग अलग प्रकार के चावल मिश्रित किए जाते हैं। 60 रुपये किलो वाले मूल्य के पहले चावल की मात्रा 8 किलो है। दूसरे चावल की मात्रा जो है वो 4 किलो होती है। तो दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य प्रति किलो के अंदर कितना है। देखो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि 60 किलो वाला एक चावल है। ठीक है, और एक x किलो वाला चावल है। ठीक है, दोनों को मिलाया तो 70 किलो वाला बन रहा है ना। और इसकी जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है आपसे बोला जा रहा है कि इसकी हमने 8 किलो मिलाया है। ठीक है, और इसका हमने कितना मिलाया 4 किलो मिलाया है। तो आपसे अगर बोला जा रहा है कि इसका यहाँ पर भाव कितना है एक्स वैल्यू पूछ रहा है ना तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर तो डेविएशन मेथड लग जाएगा आपका। देखो किस प्रकार सोल्व करोगे। इन दोनों का रेशियो लोगे तो 2 रेशियो का आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक कितना ज़्यादा है। आप लोग यहाँ पर ये ज़्यादा है हमारे पास 10 कम है। सॉरी, ये यहाँ पर 10 कम है। यहाँ पर हमें पता नहीं है। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे 2 इंटू 10 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगी 20 आएगी। इस 20 की वैल्यू जो आएगी ना वो आपके यहाँ पर कितने की बराबर आएगी। आप लोग यहाँ पर 1 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ ही नहीं है ना तो यहाँ पर एक्स तो आई है तो 1 इंटू एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा। आप लोग एक्स आ जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। आप लोग एक्स आ जाएगी यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अब हम इस 20 को किस में जोड़ेंगे इसमें जोड़ेंगे।
क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही थी वो नेगेटिव में आ रही थी। जब भी नेगेटिव के अंदर आएगी तो हम जो है हमारी जो टोटल वैल्यू थी, यानी कि जो एवरेज वैल्यू थी, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर माध्य वैल्यू थी, हम उसके अंदर क्या कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं। यानी कि 70 + 20 कितना आ जाएगा, आप लोगों को 90 आ जाएगा। तो 90 रुपये किलो उस दूसरे वाले गेहूँ की क्या थी, कॉस्ट थी। ठीक है। अगला, स्टोर अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है, इनमें से कौन सी क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करती है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों योजनाओं में से कौन सी योजना में यहाँ पर जो खरीदार होगा, यानी कि जो आपका यहाँ पर बायर होगा, उसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा छूट मिलेगी, वो आपसे पूछा जा रहा है कौन सी योजना में मिलेगी। सबसे पहले ऑप्शन के अंदर बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है 20% और 24% की 2 गर्मा के छूटे। तो दोस्तों इन दोनों का सक्सेसिव कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 20 + 24 यानी कि 44 माइनस का कितना आएगा, आप लोग ये 14×2 = 48, यानी कि क्या करना पड़ेगा, हमें 4.8 करना पड़ेगा माइनस का। यानी कि इसके अंदर कितनी छूट मिल रही है, आप लोगों को 39.2% की छूट मिल रही है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। बात करें सेकंड ऑप्शन के अंदर, यहाँ पर दे रखा है 5%, 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए, यानी कि आपको 3 फ्री मिल रही है। कितने पर, आप लोग 8 वस्तुओं पर इंटू 100 करोगे तो 100 करने पर कितना आएगा, आप इसको काटोगे तो 12.5 बार कटेगा। इसको इंटू करोगे तो 12 × 36 और 5 × 15, यानी कितना हो जाएगा, आप लोग 37.5% आ जाएगा। तो दूसरी जो आपकी छूट है, यानी कि दूसरी जो स्कीम है, इसके अंदर आपको कम छूट मिल रही है। तो दोस्तों ऑप्शन जो बी है वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए के अंदर हमें ज़्यादा छूट मिल रही है। तब तक तो हमारा ए वाला आंसर है, बी वाला आंसर नहीं हो सकता। सभी समान ए वाला भी आंसर नहीं हो सकता। बात कर लेते हैं ऑप्शन सी की। यहाँ पर दे रखा है आपको कि यहाँ पर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 13 खरीदे और 7 मुफ्त पाए, तो 7 फ्री है कितने पर, 20 पर इंटू 100 करेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 पर कटेगा, यानी कि 13×5 = 7, 5 = 35, यानी कि आपको 35% की छूट मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जो स्कीम पहली है उसके अंदर तो 39.2% छूट मिल रही है, यानी कि पहले स्कीम के अंदर आपको ज़्यादा फायदा है। तो ऑप्शन पहला भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए स्कीम के अंदर आपको यहाँ पर ज़्यादा छूट मिल रही है। अगला, एक अर्धगोला है जिसके त्रिज्या इतनी रखी, इसका आयतन कितना होगा, बिल्कुल घटिया क्वेश्चन है। 2/3 πr3, ठीक है। पाई आर का क्यूब, आर की वैल्यू कितने रखी है, 21। इसका 21 का क्या करना है, हमें क्यूब करना है। ठीक है। तो देखो 7 के 21, 21 से 21 कट गया, 20 का 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। ठीक है। यूनिट डिजिट सब में अलग अलग है, तो मैं यहाँ पर यूनिट डिजिट से बना दूंगा इसको। 22 × 2 = 44 होता है। 44 × 1 करूँगा तो कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट आप बोलोगे 4 आएगा। तो 4 एक ही ऑप्शन के अंदर यूनिट डिजिट है, जो कि ऑप्शन पहले के अंदर है। ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला, आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन रखा था, आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। देखो सबसे पहले हम ब्रैकेट से सॉल्व करते हुए चलते हैं। बात करें यहाँ पर इसको सॉल्व करने की, तो यहाँ पर 5 पर कटेगा, 9×5 = 45, 45 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है। 45 का स्क्वायर आ गया। ठीक है। उसके बाद में प्लस आ गया, उसके अंदर रखा आपको यहाँ पर 100/5 ऑफ 4। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना है। 5 × 4 करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 का भाग 100 के अंदर दोगे तो 5 बार जाएगा। 5 × 8 करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 400 आ जाएगा। ठीक है। यानी कि 80 करना था ना, तो 5 × 80 यानी कि 400 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 13 से 65 आप लोग 5 बार कटेगा। 5 × 4 करूँगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। इसको सॉल्व करने पर 45 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग 5 × 4 20, 20 25 होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। प्लस यहाँ पर 400 + 20 यानी कि 420 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 5 आएगी, 4 आएगी, 4 आएगी, 2 आएगी, यानी कि 2445 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 4 सेटिस्फाई करवा रहा है, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अगला, उस ठोस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करिए जिसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर और संपूर्ण परिक्षित क्षेत्रफल जो है वो आपको यहाँ पर ये दे रखा है, और पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर ये दे रखी है। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, ठोस बेलन की हाइट आपको ज्ञात करनी है और संपूर्ण परिक्षित क्षेत्रफल दे रखा है। संपूर्ण परिक्षित क्षेत्रफल क्या होता है ठोस बेलन का, आप बोलोगे 2πr। ठीक है। मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, 2 की जगह 2, पाई की जगह हम क्या रखना है, 22/7 रखना है, इंटू आर। आर की वैल्यू 7 है, हाइट हमें ज्ञात करनी है, तो 7 + h। ठीक है। बराबर में कितने रखिए, 1144 दे रखा है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। देखो किससे काट सकते हो आप, 11 से काट दो, 11 दूनी के 22 होते हैं, 11 कम 11 होता है, 11 चौके 44 होता है। ठीक है। उसके बाद में ये किससे कटेगा, आप बोलो कि 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 होता है, 4 से 24 होता है, 26 बार कटेगा, 7 से 7 कट गया। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 माइनस का 7 यानी कितनी आ जाएगी, आप लोग 19 आ जाएगी। तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला, एक गाँव है जिसकी जनसंख्या 24,000 है। यदि अगले वर्ष इसमें 4% की कमी होने की संभावना है, तो अगले वर्ष गाँव की जनसंख्या कितनी होगी। 24,000 वर्तमान जनसंख्या है, अगले साल कितनी कम हो जाएगी, 4% कम हो जाएगी, यानी कितने रह जाएगी, आप बोलोगे 96% रह जाएगी। इंटू 100 कर लो, सॉल्व करोगे 2 0 से 2 0 कट जाएगा। यूनिट डिजिट में चेक कर सकता हूँ, तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 चौके 24, 1 0 के बाद में क्या आएगा, 4 आएगा यूनिट डिजिट। तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो रहा है। ठीक है। इनका ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला, एक राशि है जिसपे समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि के अधीन चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज का जो अंतर है उस राशि का 144% है। तो वार्षिक यहाँ पर आपसे पर तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, मान लो कि जो राशि थी वो 100 रुपये थी। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछ रहा है, उस राशि का साधन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 144% है उस राशि का, यानी कितना है, आप लोग 144 है। इन दोनों के बीच का अंतर इतना दे रखा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, यानी कि 144 बराबर क्या आएगा, मूलधन 100 इंटू क्या आएगा, r/100 का होल स्क्वायर। आप लोग बिल्कुल सही बात है।
सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोग, इसको सोल्व करने पर आएगा 12/10 बराबर कितना बचेगा R/100 इंटू 100 बचेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, सॉल्व करोगे 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोग 12,000 आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आएगी 12,000 आएगी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी वैल्यू 12,000 आ जाएगी, लेकिन परसेंट के अंदर हमसे पूछ रहा है, सॉरी 12,000 आएगी ना, तो परसेंट के अंदर वैल्यू पूछ रहा है तो 100 का भाग देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आप लोग 120% आ जाएगी। तो 120% आंसर है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। यदि ब्याज 10% वार्षिक की चक्रवृद्धि दर से लगाया जाता है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए, तो कितना मूलधन 2 वर्ष में 5,324 का मिश्र धन हो जाएगा, यानी कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपको अब बताना है कि ऐसी कौन सा अमाउंट आप यहाँ पर ब्याज के अंदर दो, तो जिससे आपका जो फाइनल मिश्र धन होगा ना, अमाउंट जो बनेगा वो आपका कितना बन जाए 5,324 बन जाए। किस प्रकार सॉल्व करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10% है, यानी कि 1/10 की आपको ब्याज मिलेगी। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, यानी कि 10 का जो अमाउंट है, यानी कि प्रिंसिपल जो है उसका 11 हो जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, अगले साल कितना होगा, इतना ही होगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, यानी कि 121 की वैल्यू जो है वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। 100 की वैल्यू पूछ रहा है, जो भी आंसर आएगा वो 100 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन जो 4 है वही मल्टीपल है, बाकी आप चेक कर सकते हो। देखो 121 जो है ना वो कितने यूनिट की वैल्यू आप लोग यहाँ पर 5,324 यूनिट की वैल्यू है। 5,324 आप यहाँ पर रख दो, इंटू क्या करोगे 100 करोगे, 11 से काटोगे, 11 11 चौके 44 होता है। कितना बचेगा आप लोग यहाँ पर 9 बचेगा, 9 2 11 88, 11 चौके 44, ठीक है। 11 से काटोगे 11 बार कटेगा और काटोगे, 11 चौके 44 होता है, 11 चौके 44, 44 इंटू 100 कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, जो ऑप्शन 4 में सेटिस्फाई हो रहा है। मैंने पूरा भी सॉल्व करवा दिया आपको। आगे अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई में 15% की कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की परिवर्तन आएगा। वैसे तो आप सक्सेसिव लगा सकते हो, बाकी मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार सॉल्व करोगे। मान लो कि एक आयत है, ठीक, मान लो कि एक आयत है जिसकी पहले लेंथ 100 थी, ठीक है, और जो उसकी विड्थ थी वो कितनी थी 10 थी, ठीक है। तो उसका पहले क्षेत्रफल कितना आ रहा था, आप बोलोगे 1,000 आ रहा था, लेकिन वर्तमान में क्या है, उसकी लंबाई में 15% की कमी कर दी जाती है, यानी कि 85 रख दी जाती है, और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कितना हो जाता है आप लोग 100, यानी कि 11 हो जाती है, ठीक है। 10 का यहाँ पर 10% कितना होगा आप लोग 1 होगा, 10 + 1 यानी कि 11% हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो नहीं है उसका यहाँ पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आप लोग 11 × 85 यानी कि 5, 8 5 13, उसके अंदर यहाँ पर कितना बचेगा 9, यानी कि 935 हो गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 1000 पर यहाँ पर कितना हो रहा है आप लोग 935 हो रहा है, यानी कितनी कमी आई आप लोग 65 की कमी आई, कितने पर आप लोग यहाँ पर 1000 पर आई, इंटू का करोगे 100 करोगे, तो कितने परसेंट की वैल्यू आ जाएगी आप लोग 2 0 कट गया, 65 के अंदर 10 का भाग दोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की 6.5% आ जाएगी। तो दोस्तों यही आपकी कमी है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन मिलर हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा से कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे और बोला जा रहा है कि एक बाइक है जो 3 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 1 घंटे में 162 किलो, सॉरी 3 घंटे में 162 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना करा होगा 162/3, तो 5 घंटे में कितना करेगा इंटू 5 कर लो। सॉल्व करोगे 5 का मल्टीपल वाला आंसर आएगा, तो ऑप्शन पहला आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन तीसरा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन दूसरा और ऑप्शन जो आपका फोर्थ है वो आंसर हो सकता है। काटोगे यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 3 5 15 होता है, 3 4 12 होता है, 54 इंटू यहाँ पर 5 करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग 50 25 होता है, और 5 4 20 यानी कि 270 वैल्यू आनी चाहिए, जो कि ऑप्शन 4 के अंदर आ भी रहेगी, यानी कि ऑप्शन जो आपका फोर्थ होगा वो करेक्ट होगा। अगला एम जो है किसी कार्य को यहाँ पर 12 दिन में कर सकता है, एन जो है वो किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, वो एक साथ शुरू करता है, लेकिन काम को पूरा होने से 6 दिन पहले एम जो है वो काम छोड़ देता है। अब चूंकि अफसर आपसे यहाँ पर बोला हुआ है कि एम पहले काम छोड़ता है, तो हम पहले के लिए क्या करेंगे, एम के द्वारा जो 6 दिनों में काम किया जाता है हम उसको टोटल वर्क के अंदर क्या करेंगे जोड़ देंगे, फिर इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी से हम क्या करेंगे, टोटल जो आपका वर्क है उसके अंदर भाग दे देंगे, ठीक है। 12 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा, यहाँ पर 2 बार आएगा, 1 बार आएगा। एम ने 6 दिन पहले काम छोड़ा है, अगर एम जो है एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो 6 दिन में कितना काम करता है आप बोलोगे 12 काम करता है, तो 12 काम को मैं इसमें जोड़ दूंगा, तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग यहाँ पर 36 वैल्यू आएगी। इस 36 के अंदर मुझे कितने का भाग देना पड़ेगा आप लोग 2 + 1 की एफिशिएंसी से भाग देना पड़ेगा, तो 3 का भाग अगर मैं 36 के अंदर दूंगा तो कितने दिन का टाइम लगेगा, उस पूरे काम को होने में आप लोग 12 दिन का टाइम लगेगा, जो कि ऑप्शन पहले में सेटिस्फाई हो रहा है। अगला एस ने 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी खरीदी और उसे एक्स रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया। वजन तोलने की वाली मशीन की खराबी के कारण वह 1 किलो वजन दिखाती है, लेकिन एक्चुअल के अंदर वो जो तोल रही है वास्तविक वजन जो है उसका 800 ग्राम ही है। तो आपसे बोला जा रहा है कि यदि उसका लाभ परसेंट टोटल जो है वो 100 यानी कि 30% है, तो आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे मेरे भाई। अगर देखो टोटल जो है वो मशीन जो है 800 ग्राम दिखा रही है, ठीक है, कितने पर 1000 पर, ठीक है। टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 130 का हो रहा है, कितने पर 100 पर, ठीक है। जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना है आपका यहाँ पर आप लोग 40 रुपये, और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपये। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो काटते जाओ, जो करता जाए 2 0 1 3 0 1 2 3 खत्म, उसके बाद में 1 0 से 1 0 खत्म हो गया यहाँ पर,
यहाँ पर कितना बचा 4 और 8, यहाँ पर 2 से काट सकते हो। यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। ठीक है, वैसे काटो मत क्योंकि फिर हमें यहाँ पर भागने में दिक्कत होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, 8 चौके 32, 32 इंटू 13 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग की, 13 चौके 13 दूनी 26। ठीक है, 2 आस लगेगी, उसके अंदर 13 39, 2 41, बट्टे में 10 है तो 41.6 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन जो आपका दूसरा होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि रानी जो है वो एक निश्चित साल से घर से स्कूल जाती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर वापस आती है। यदि इसके द्वारा घर और स्कूल के बीच की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर है और पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल लिखती है, तो घर से स्कूल तथा तक उसकी चाल कितनी है। देखो टोटल औसत चाल कितनी रखी है, 37.5 दे रखी है। ठीक है, दूरी तो सेम है, यानी कि उसने जितनी दूरी पहले वो गई होगी उतनी दूरी वापस आई है। आप लोग बिल्कुल सही है, जब दूरी समान होती है तो हम क्या करते हैं, जो एवरेज स्पीड निकलती है वो क्या होती है, 2 इंटू जाने की स्पीड, ठीक है, इंटू आने की स्पीड, एक्स मान लो, एक्स प्लस वाई 50 प्लस एक्स। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू बतानी है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो काटोगे 1 0 से 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। किससे काट सकते हो आप, जो है 25 काट लो, 25 तो 50 होता है, 25 कम 25 होता है, 25 पंजे 125 होता है, 15 बार ही कटेगा। ठीक है, यानी कि कितनी वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पर, आप लोग 4। ठीक है, यहाँ पर कितनी वैल्यू आई, 4 आ गई ऊपर, और यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई आप लोग को, 4 आ गई। सॉरी, यहाँ पर 4 आई है और यहाँ पर 15 आई है। ठीक है, इसको काटोगे 3 बार कटेगा, यहाँ पर ये 2 बार कटेगा, 3:2 आ गया। अब आपको यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखनी है एक्स की जिससे यहाँ पर ये इसकी जो रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाए, 3:2 आ जाए। या तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लो, नहीं तो आप ऑप्शन से पिक कर सकते हो। मैं पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ। 5 इंटू 3 कितना आएगा, 150 आएगा, 150 प्लस 3x। ठीक है, 150 प्लस 3x बराबर कितना आएगा आप लोग के, 2 है यहाँ पर 4 है, यानी कितनी आएगी, 8x की वैल्यू आएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग, एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास 30। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 8 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो 5x बचेगा, 5x बराबर 150, एक्स का भाग कितना आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग को 30 किलोमीटर पर आवर आएगी, जो कि ऑप्शन थर्ड में सेटिस्फाई हो रहा है। अगला, रवि जो है एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है, जबकि अंकिता उस दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है। अगर वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे तो उस दीवार को कितने घंटे में सजा देंगे, ये 6 10 दोनों का रेशियो 30 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। 8 के एफिशिएंसी से 30 काम करना है, कितना टाइम लगेगा आप बोलोगे, 8 की 24, 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड में सेटिस्फाई हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा था कि एक नाव जो है वो धारा की विपरीत दिशा में 375 मीटर की एक दूरी को 30 मिनट में तय करती है और 18 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर आती है। तो आपसे बोला जा रहा है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि जब आपके यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है, नाव धारा वाले क्वेश्चन के अंदर बात करूँ स्पेशली मैं, जब आपकी टोटल डिस्टेंस जो है वो सेम है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो डाउन स्ट्रीम और जो और अप स्ट्रीम का जो यहाँ पर रेशियो होता है ना, वो इनके टाइम जितना लग रहा है ना उसके अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पर अप स्ट्रीम के अंदर वैल्यू कितनी लग रही है, इनके कितना टाइम लग रहा है आप लोगों को, 30 मिनट का लग रहा है। तो अभी जो यहाँ पर अप स्ट्रीम के अंदर जो वैल्यू लग रही है ना, जो टाइम की वैल्यू लग रही है, उसको आपका करोगे डाउन स्ट्रीम के अंदर काउंट करोगे, यानी कि इनका रेशियो कितना बनेगा आप लोग 30:18 बनेगा। सॉल्व करोगे, 6×5 = 30 होता है, 5×3 = 18 होता है, सॉरी 6×3 = 18 होता है, 5:3 आ गया आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है आप लोग यहाँ पर 5 है और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है आप लोग 3 है। ठीक है, इन रेशियो के अंदर आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे पास धारा और चाल के अनुपात पूछ रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग 5 और 3 8। ठीक है, 8 में 2 का भाग दूंगा तो 4 आएगी, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी रेशियो के अंदर आप लोग 4 आएगी। ठीक है, और वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 5 माइनस का 3 आएगी 2, 2 में 2 का भाग दूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग 1 आएगी। तो एक्स और वाई की रेशियो कितनी आ जाएगी आप लोग 4 रेशियो 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड के अंदर सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यदि ए और बी का रेशियो जो दे रखा है वो 2:7 दे रखा है और ए एवं बी का तीसरा समानुपाती जो दे रखा है वो आपका पर 343 दे रखा है, तो बी माइनस ए की वैल्यू क्या होगी। देखो तीसरा समानुपाती मतलब क्या होता है आप लोग यहाँ पर, तीसरा समानुपाती मतलब कितना होता है आप लोग 20² ही होता है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 343 दे रखी है। और क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि ए और बी की वैल्यू कितनी है, 2:7 है। मैं बी की वैल्यू 7 मानता हूँ और ए की वैल्यू कितनी मानता हूँ, 2 मानता हूँ। तो कितनी वैल्यू बचेगी आप लोग की 7, यानी कि 49 एक्स का स्क्वायर बेटा कितना बचेगा, 2x बचेगा। सॉल्व करूँगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, 2 से यहाँ पर 49 से अगर मैं यहाँ पर 343 काटूंगा, 7 बार कटेगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग की 14 आएगी। एक्स की वैल्यू 14 है। ठीक है, और आपको यहाँ पर ये रेशियो दे रखा है, तो 14 दूनी 28, यानी कि यहाँ पर ए की वैल्यू इतनी बचेगी और यहाँ पर 14×7 कितने होता है आप लोग यहाँ पर 7×4 = 28, यानी कि कितना बचेगा आप लोग 98 होता है। आपसे बोला जा रहा है कि बी माइनस सी की वैल्यू बताओ, 98 में से 28 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, 70 आएगी। तो ऑप्शन जो आपका पहला हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपका यहाँ पर एसएससी जीडी का, जो आपकी यहाँ पर एसएससी जीडी का 16 जनवरी 2023 का जो आपकी शिफ्ट फर्स्ट के अंदर जितने मैं तो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन मैंने बता दिया आपको। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। एंड दोस्तों आपके इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।